Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Knowledge Academy of Mathematics. The Knowledge Academy of Mathematics की लेक्चर सीरीज लीनियर अलजेब्रा में आज हम क्रैमर रूल को यूज़ करेंगे। हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि क्रैमर रूल को जस्ट विद इन 5 स्टेप्स कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड सेकेंड इज 4x प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड माइनस 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5। यानी आज हम इन दो सवालों को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये, इन दोनों सवालों को क्रैमर रूल की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। ये दो सवाल क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले स्टेप में हमने इस जो इक्वेशन दी जाएंगी हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है? मैट्रिक्स फॉर्म में। जो हमारा फर्स्ट स्टेप बनेगा, फर्स्ट स्टेप ये बनेगा मैट्रिक्स फॉर्म आप बनाएं इक्वेशन से। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनती है? मैट्रिक्स फॉर्म ये बनती है कि जो वेरिएबल्स आपके साथ इस्तेमाल हुए हैं क्वेश्चन में x एंड y, आपने इसके साथ ये चेक करना है कि इसके साथ कोफिशिएंट क्या है। इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, आपने उस कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स में लिखना है, सेकंड मैट्रिक्स में आपने वेरिएबल लिखना है और थर्ड मैट्रिक्स में आपने कांस्टेंट को लिख लेना है। ओके, जैसा कि देखें इस फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ है? x के साथ 2, सेकंड में इस्तेमाल हुआ है y के साथ -2, आपने सिंबल समेत लिखने हैं -2। थर्ड x के साथ इस्तेमाल हुआ है 3, y के साथ इस्तेमाल हुआ है 2। प्लस साइन डालने की जरूरत नहीं होती, माइनस साइन डालते हैं। अगर यहाँ पे ये 2 ना होता, जस्ट ये -y होता तो इसका मतलब -1 होता। अगर ये +y होता है जस्ट तो इसका मतलब +1 होगा। ओके, ये आपने फर्स्ट मैट्रिक्स बना लिया। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या बना? 2 -2 3 एंड 2। सेकेंड मैट्रिक्स जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं x और y इस्तेमाल हो सकता है, अल्फा और बीटा इस्तेमाल हो सकता है, l और m इस्तेमाल हो सकता है, जो भी इस्तेमाल होगा आपने सेकेंड मैट्रिक्स वो बना लेना है। जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है x और y तो आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा x एंड y। थर्ड मैट्रिक्स आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा 4 एंड 6, ये आपके पास थर्ड मैट्रिक्स आ गया। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या काम किया कि कोई भी जो इक्वेशंस है उन इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में बना लिया। ओके, सेकंड स्टेप में आप ये काम करोगे, जो आपने मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया है आप उसको सपोज करोगे। आप उसको क्या करोगे? सपोज करोगे, यानी आप उन मैट्रिक्स को कोई ना कोई नेम दोगे। ओके, जो मैंने यहाँ पे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था उसको मैंने a का नाम दे दिया, यानी a इज इक्वल टू 2 -2 3 एंड 2। जो सेकंड मैट्रिक्स है वेरिएबल का x और y, मैंने इसको कैपिटल X का नाम दे दिया। जो थर्ड मैट्रिक्स है कांस्टेंट, मैंने इसको b का नाम दे दिया। जस्ट हमने ये सेकंड स्टेप में काम ये किया। ओके, यानी फर्स्ट स्टेप में हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, सेकंड स्टेप में हमने सपोज कर लिया। और अब हम थर्ड स्टेप में ये करेंगे, जो मैट्रिक्स ए हमने सपोज किया है, जो मैट्रिक्स ए हमने सपोज किया है, याद रखो जो मैट्रिक्स ए है ये हमेशा स्क्वायर होगा। ये हमेशा क्या होगा? स्क्वायर होगा। चाहे ये 2/2 हो, चाहे ये 3/3 हो, 4/4 हो, ये हमेशा स्क्वायर होगा। आपने जो मैट्रिक्स ए सपोज किया आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे। आप इसका क्या फाइंड आउट करोगे? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का आपको पता है मेथड कि ये 2 और 2, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो, 2 × 2। ये जो सेकेंडरी डायगोनल है 3 और -2, इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो, दरमियान में माइनस लगाते हो। ओके, यानी a का डिटर्मिनेंट जब a का ऑर्डर 2/2 होगा तो कैसे फाइंड आउट करते हैं a का डिटर्मिनेंट? जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है 2 और 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 × 2
और 3 और -2 इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस लगाया। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6, 4 + 6 इज इक्वल टू 10। मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि 10 इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा है? इसकी वजह बच्चों ये है कि अगर यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट 0 बन जाता है, डिटर्मिनेंट हमारा 0 बन जाता है, तो हम ये लिखते हैं चूंकि मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मीन इसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। इससे आगे हम सॉल्व नहीं करते, यहाँ पे जस्ट ये लाइन लिख देते हैं, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू सिंगुलैरिटी। अगर ये 0 के अलावा जो मर्जी नंबर हो जाए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जो मर्जी नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, ठीक है, चाहे जसर में हो, जो मर्जी नंबर आ जाएगा तो हम उसको सॉल्व आगे करेंगे। ये हमारा स्टेप 3 था। ओके, दोबारा रिपीट कर ले। स्टेप 1 के अंदर हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनाया, स्टेप 2 के अंदर हमने सपोज किया, स्टेप 3 के अंदर हमने डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट भी मैंने आपको लेना सिखा दिया, 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। अब जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 में आप ए का एक्स कंपोनेंट और ए का वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करोगे। अब ये ए का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट होगा? जो मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है, जो मैट्रिक्स इसका जो फर्स्ट कॉलम है, इसकी जगह आप बी लगा देते हो। बी क्या है? 4 और 6। आप मीन यहाँ पे क्या लगा दोगे? 4 6 -2 और 2 एज इट इज आएगा। ये आपके पास ए ऑफ एक्स आ जाएगा। जब आपने ए ऑफ वाई फाइंड आउट करना है तो ए के सेकंड कॉलम की जगह आपने बी लगा देना है, 4 और 6, तो ये सेकंड कॉलम की जगह आ जाएगा। ओके, देखो ए ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट हुआ। हमने फर्स्ट कॉलम ये जो 3 और 2 है, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया? बी लगा दिया, 4 और 6, और सेकंड कॉलम एज इट इज लिख लिया, -2 और 2। फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। आपको पता है प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंडरी को आपस में। मीन हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, और दरमियान में फार्मूले का माइनस। 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, 2 6 ज़ा 12, 8 + 12 इज इक्वल टू 20। ये आपके पास ए ऑफ एक्स आ गया। जब आपने ए का वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो ए का जो सेकंड मैट्रिक्स है, देखो फर्स्ट कॉलम, सॉरी, ए का सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम तो 2 और 3 है, सेकंड कॉलम की जगह आपने बी लगा देना है। बी क्या है? 4 और 6। आप ये लगा दो, 4 और 6। फर्स्ट कॉलम 2 और 3 एज इट इज, इसकी जगह क्या लगा दिया? 4 और 6। आप इसको भी सॉल्व करो, प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 और 6, और सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 और 4, और दरमियान में फार्मूले का माइनस। 2 और 2 6 ज़ा 12, -3 4 ज़ा 12, 12 - 12 0। ये आपका स्टेप 4 हो गया। ओके, दोबारा रिपीट करो। स्टेप 1 में हमने क्या काम किया? हमने काम ये किया कि मैट्रिक्स फॉर्म बनाई। स्टेप 2 के अंदर हमने सपोज किया। स्टेप 3 में हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, और स्टेप 4 में हमने ए ऑफ एक्स और ए ऑफ वाई फाइंड आउट किया। अब लास्ट स्टेप, स्टेप 5। स्टेप 5 में आप एक्स और वाई को फाइंड आउट करोगे, यानी जो आपने सॉल्व करना है एक्स और वाई। एक्स कैसे फाइंड आउट होता है? एक्स फाइंड आउट होता है बेटा ए का एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और वाई फाइंड आउट होता है एक ए ऑफ वाई डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। आपने अभी फाइंड आउट किया ए ऑफ एक्स। देखो ए ऑफ एक्स की वैल्यू क्या फाइंड आउट की? 20, और ए ऑफ वाई की वैल्यू क्या फाइंड आउट की? 0, और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या फाइंड आउट की बेटा आपने? 10। तो आप ये लगा दो, ए ऑफ एक्स की जगह क्या लगाया आपने? 20, ए डिटर्मिनेंट की जगह क्या लगाया? 10, 10 2 ज़ा 20, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। जब आपने वाई का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, ए ऑफ वाई बाय ए डिटर्मिनेंट, ए ऑफ वाई की वैल्यू आपको पता है कि 0, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10। किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 बनता है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 2, वाई की वैल्यू आ गई 0। यही हमने सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना था, एक्स और वाई। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका। सेकंड क्वेश्चन हमने जो लिखा है वो ये है कि 4x + y इज इक्वल टू 9, -3x - y इज इक्वल टू -5। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। ओके, 4x + y इज इक्वल टू 9, -3x - y इज इक्वल टू -5।
आपने इसको भी फाइंड आउट करना है। क्या? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे वाया क्रैमर रूल। क्रैमर रूल की मदद से आप एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। ये जो सवाल है इसमें भी आपने 5 स्टेप करने हैं। स्टेप 1 में आपने ये काम करना है कि जो इक्वेशन दी जा रही हैं आपको 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, आपने क्या काम करना है? आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है। मैट्रिक्स फॉर्म में बनाने का मैं आपको तरीका बता चुका हूं कि x के साथ क्या नंबर है 4, x के साथ क्या नंबर है -3। अब देखें यहाँ y के साथ कोई नंबर नहीं, जब इसके साथ कोई नंबर नहीं तो इसका मतलब 1 होता है। अगर प्लस है तो +1, अगर माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा? -1 आ जाएगा। ओके, ये आपने फर्स्ट मैट्रिक्स बना लिया। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या बना? 4 1 -3 एंड -1। सेकंड मैट्रिक्स देखो, इसके अंदर वेरिएबल क्या इस्तेमाल हुए हैं, यानी कौन से वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं जिसकी वैल्यू आपने डिटरमाइन करनी है, एक्स और वाई। तो लिहाजा सेकंड मैट्रिक्स बन गया एक्स एंड वाई। थर्ड मैट्रिक्स आपको पता है कि कांस्टेंट होता है 9 एंड -5। ये थर्ड मैट्रिक्स बन गया 9 एंड -5। ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। यानी स्टेप 1 में आपने क्या बनाया? आपने किसी भी नंबर जो इक्वेशन दी जा रही हैं आपने उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में बना लिया। स्टेप 2 में आप ये काम करते हो, जो मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया है आप उसको क्या करते हो? सपोज करते हो, यानी उन मैट्रिक्स को कोई ना कोई नाम देते हो। जैसे कि यहाँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये, यानी जो एक्स और वाई के साथ जो नंबर लिखे गए थे मैंने उन नंबर्स की मदद से बनाया, उनको कोफिशिएंट कहा जाता है। उन कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स है उसको मैंने ए का नाम दे दिया। जो वेरिएबल आपने फाइंड आउट करने हैं एक्स और वाई, मैंने उसको कैपिटल एक्स का नाम दे दिया, और जो कांस्टेंट है उसको मैंने मैट्रिक्स बी का नाम दे दिया। ये आपका स्टेप 2 भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, स्टेप 1 में मीन आपने क्या काम किया था? मैट्रिक्स फॉर्म बनाई। बी में क्या, और स्टेप 2 में क्या काम किया? आपने सपोज किया। बिल्कुल सेम पहले वाले सवाल की तरह है। स्टेप 3 में आप ये काम करते हो कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो ए का। ए का डिटर्मिनेंट क्या है? 4 -3 1 -1। 4 -3 1 -1। आप इसको 4 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, -3 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करते हो। मीन 4 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया। -3 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, और दरमियान में फार्मूले का माइनस। 4 1 जा 4, माइनस का माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, -4 + 3 इज इक्वल टू -1, और ये -1 भी 0 के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा इसको भी आप सॉल्व करोगे। ये आपने लाजमी लिखना है, इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये स्टेप 3। स्टेप 4 में आप ये काम करते हो कि ए ऑफ एक्स और ए ऑफ वाई फाइंड आउट करोगे। आपको पता है ए ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट करता है? जो मैट्रिक्स ए है इसके फर्स्ट कॉलम की जगह आप बी लगा दोगे तो ए ऑफ एक्स आ जाएगा। सेकंड कॉलम की जगह अगर आप बी लगा दोगे तो ए ऑफ वाई आ जाएगा। और फिर लास्ट स्टेप में आप एक्स और वाई को फाइंड आउट करोगे। देखो, जब आपने ए ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, जो मैट्रिक्स ए था उस मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम क्या था मैट्रिक्स ए का? 4 एंड -3। आपने 4 और -3 की जगह क्या लगा दिया? 9 - 5। और सेकंड मैट्रिक्स एज इट इज लिखा 1 - 1। अब फिर आप इस 9 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, -1 और -5 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करते हो। अब क्या बनेगा? 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -9, माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5, -9 + 5 इज इक्वल टू -4। जब आप ए ऑफ वाई फाइंड आउट करते हो, जो मैट्रिक्स ए है उसका फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज आपने लिख लिया 4 और -3। जो सेकंड कॉलम था, सेकंड कॉलम क्या था? 1 - 1। इसकी जगह आपने क्या लगा दिया? 9 - 5। अब फिर आप 4 और -5 को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, और -3 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करते हो। 4 और -5 को मल्टीप्लाई किया तो -20, माइनस माइनस प्लस, 9 3 जा 27, यानी माइनस का 20 प्लस का 27 क्या बन गया? 7 आ गया। ए ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बनी? -4। ए ऑफ वाई की वैल्यू क्या बनी? 7। अब एक्स स्टेप, लास्ट स्टेप, स्टेप 5, एक्स और वाई आपने फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि एक्स कैसे फाइंड आउट होता है? ए ऑफ एक्स बाय ए का डिटर्मिनेंट। और वाई कैसे फाइंड आउट होता है? ए ऑफ वाई बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए ऑफ एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर चुके हो। क्या फाइंड आउट किया आपने? -4।
ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आपने मालूम कर ली, वो क्या है -1, माइनस माइनस प्लस, और x की वैल्यू क्या आ गई 4। ए एफ वाई की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे y इज इक्वल टू ए एफ वाई बाई ए डिटर्मिनेंट। ए एफ वाई की वैल्यू 7, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1, 7 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू -7, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई, क्या x की वैल्यू आई 4 और y की वैल्यू आ गई -7। यही आपका सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट वीडियो में जो आपके पास इनवर्स मेथड है, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनवर्स मेथड की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम चेक करेंगे।